साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राउत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अयोध साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रजा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंगलकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंगलकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार साथियों, मैं बबलू सिंह कटेरिया। मैं पहुंचा हूं जंतर मंतर। जंतर मंतर पे कल भी धरना प्रदर्शन हुआ था और आज भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। ईपीएफ 95 पेंशनर्स जो हैं वो जंतर मंतर पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और 10 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी हमों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये बराबर जंतर मंतर पर आकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुलकर्णी है जी। मैं जिला संपर्क प्रमुख नायक संगठन का। मैं 7 साल से यहाँ पे आता हूँ हर साल। जब 7 साल में आपकी समस्या का सॉल्व नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। सिर्फ मोदी साहब ने 2 बार आश्वासन दिए जी। हम आश्वासन दिया मगर काम नहीं किया। और ये मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, आपका विकास क्यों नहीं हो रहा? हमारा विकास तो झूठ बोल रहा है और हमारे साहब झूठ बोल रहे हैं, मोदी साहब पूरे झूठ बोल रहे हैं। विधायक और सांसदों को के जैसा 1500 रुपए देता है। हमारा पैसा कटा हुआ है, हम अपने पैसे के लिए मांग रहे हैं, उनको फ्री में मिल रहा है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको सब फ्री में। विधायक और सांसदों की पेंशन बंद होना चाहिए, आपको बंद होना चाहिए। पेंशन बंद होना चाहिए। और उनको 4 बार पेंशन मिलता है। एक बार होना ना, एक बार कम से कम करो ना। 2000 एक अंदर मान साहब पंजाब के, उन्होंने बराबर सही किया कि हमको एक ही बार पेंशन होना। वो सही है, उनका सही है। हम गरीब मान साहब को ही आना चाहिए केंद्र में, आना चाहिए, आना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि मान साहब ने पंजाब में कर दिया, अगर वो केंद्र में आए तो आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल। और उन्होंने दिल्ली को तो कर नहीं पाए केजरीवाल जी, नहीं हो जाएंगे। देखो दिल्ली में तो कर नहीं पाए। बीजेपी वालों ने धोखा दिया, यूनियन से उसको गिरा दिया। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? देखो, हम जब तक हमारी पेंशन हमारे खाते में आती नहीं, जब तक हम मिलेंगे नहीं। तो 10 साल से तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 साल में तो कोई हमको 2 साल। आज हम यहाँ पे मरने के लिए आए के ख्याल में, आज हम मरने के लिए यहाँ पे आए ले। ये इन्होंने देने को मांगता, इनके घर से दे रही नहीं है, ये इनके घर से दे रही नहीं है, ये हमारे पैसे जो कटे गए ले वो पैसे मांग रहे हैं। पैसा है ना, हमको क्यों नहीं दे रहे? हम भिखारी थोड़ी के। अरे सेंट्रल ये जो गवर्नमेंट है इंडिया को, हमने डेवलप किया है। अभी आपको कितनी पेंशन मिलती है? मेरे को 858 रुपए सिर्फ। 857 रुपए में घर का गुजारा चल जाता है। कुछ भी नहीं है। हमारी जो बच्ची है वो हमको पैसे भेजती है कि भाई ये माँ बाप है, उनको देना पड़ेगा। आपकी पेंशन कितनी होना चाहिए? लगभग कम से कम 7,500 प्लस दिए नहीं ना। ये हमारा ये जो पेंशन है, घर जो पेंशन है 15-12 हजार हो जाना चाहिए। मेडिकल फ्री होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती आपको? सुविधा भी नहीं मिलती हमको, मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता हमको। जिन्होंने कुछ किया है। मैं मराठवाड़ा संभाजी नगर से आया हूँ। मेरा नाम भास्कर अमृत तलेकर, मैं तालुका अध्यक्ष भोकरदन। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जो केंद्र सरकार है ये हमारे कुछ भी देख रहा नहीं है। हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमको पेंशन है, सब कुछ भी कर सकता है। वो हमारा हक का पैसा है, हमको चाहिए। तो अगर आपको समस्या का समाधान नहीं हो तो आगे मोदी जी को हम देंगे? यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम पेंशन लेके जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। हम मोदी जी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम किसी का नहीं, जो सही काम करेगा उसको देंगे। जो हमारा काम करेंगे उसको हम देंगे। काम करेंगे, देश पे राज करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा। तुम बोलो। अच्छा ये बताइए, काम करेगा पेंशन जो है हर जगह करना। मोदी जी तक कैसे पहुंचाएंगे आप? अभी हम यहाँ से इनके नहीं है, हम पैसा लेने बगैर जाएगा नहीं। नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जाओ हमारे पूजन करेंगे। करना की परमिशन परमिशन दिया नहीं दिया तो भी करेंगे। हम यहाँ रोड पे नहीं दिया तो भी हम दे देंगे। आज लेंगे नहीं। प्रशासन आपको भगाएगा नहीं, आपकी हम कहाँ दे देंगे? जेल में जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं लेंगे। हमारे को जेल में जाएंगे। हम जेल में जाने को तैयार है, हम यहाँ पे आत्मदान करेंगे। इनका कहना है पेंशन नहीं तो हमें जेल भी जाना पड़े तो जेल जाने के लिए तैयार है। हेलो जी, हम यहाँ से मिलने वाले नहीं जी। हमारा कहना है, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं 95 के लिए। हमारी पेंशन हमको 1775 मिलती है। आपको 1700 मिलता है? हाँ, तो हम क्या करेंगे?
हमारा लाइट बिल उसमें चले जाता है 1000 रुपए, 800 रुपए गैस का चले जाता है। फिर हमारे बच्चे पोते हमको पैसे मांगते, हम कहाँ से देंगे उनको? तो हमारी समस्या बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, मगर 10 साल से लड़ाई लड़ रही, मोदी जी सो रहे हैं। कोई हमारी बात सुन रहे हैं? मोदी सो रहे हैं, जग रहे हैं। सो रहे और आपका साथ सबका विकास और एलपीएफ 95 कर्मचारियों का कोई विकास नहीं। हमारा विकास ऐसा तो नहीं, सांसद विधायकों का विकास कर रहे हैं, आपका विकास नहीं कर रहे हो। हमारे कम से कम हमको 7,500 मिलने को, आपका विकास नहीं कर रहे हैं। हमारा विकास कुछ भी नहीं है। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आज? मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जल्दी से जल्दी अभी 240 पे आएंगे मोदी। जल्दी से जल्दी हमारी पेंशन बढ़ने को मांगता, नहीं तो हम आत्मदान करेंगे या आत्मदान करेंगे। आइए, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? पेंशन स्कीम 1995 में चालू हो गई थी। जब 2013 में प्रकाश जावड़ेकर ने बोला था हमारी सरकार जाएंगी तो हम 4,500 प्लस डीए चालू करेंगे, तो अभी 12-13 साल हो गए। आपका कोई विपक्ष भी कोई मुद्दा उठा रहा है? संसद में सत्र भी चल रहा है, अभी कोई उठा रहा है मुद्दा? राहुल गांधी जी आपका मुद्दा उठा रहा है? राहुल गांधी जी ने सुप्रिया सुले उठा रही है, हेमा मालिनी उठ रही है, बच्चन। तो मोदी जी ने 2 बार आश्वासन किया, कामगार आश्वासन दिया, काम नहीं किया। कामगार सुखी तो देश सुखी बोले रहे। हाँ, लेकिन इधर कामगार सुखी नहीं है। सुना है सुप्रिया सुले जी आने वाले, आप मिले हो कभी? आने वाले अभी 2013 से आश्वासन दिया था, तो अभी जावड़ेकर मोदी जी से कभी मिले आप? मोदी जी से नहीं मिले, लेकिन हमारी टीम मिली है। हम ये कैसे मालूम आपको आश्वासन दे दिया था? किसको दिया था आश्वासन? आश्वासन तो हमारी टीम को दिया था, कमांडर साहब को। कमांडर साहब को, हाँ। तो आगे क्या कहना चाहेंगे? उसने अभी 13 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया, खाली जुमलेबाजी किया। हो 2 बार मिले, तो 2 बार वोट तो आपने दिया। नहीं, अभी नहीं देंगे ना, अब तो दे दिया ना। अभी 5 साल बाद आएगा चुनाव, इसलिए अभी काम किया नहीं, देखो तुम काम किया नहीं तो 240 पे आई होगी। अभी भी काम नहीं किया तो 200 के नीचे आएंगे मोदी। हाँ, और उनकी सरकार नहीं रहेगी। मोदी जी तो कहते हैं पूरे देश में कोई परेशान नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। जुमलेबाजी है। आगे का क्या रहेगा? मोदी को वोट देंगे? बोलते था मोदी 200 के नीचे आएगा आगे। और बिहार में चुनाव है, वहाँ पे क्या होगा? बिहार में भी ऐसे हाल होगा, ऐसे ही हाल होगा। बिल्कुल, ऑल इंडिया में ऐसा हाल होगा। मोदी की सरकार नहीं आएंगे, हमारा काम नहीं करेगा। तो केंद्र में किसकी सरकार आना चाहिए, तुम्हारा भला हो जाएगा? हाँ, केंद्र में जो काम करेगा उसकी सरकार। काम कौन करेगा ये तो पता लगेगा। आने के बाद कोई काम नहीं करता। 2 बार आपने मोदी को दिया, 1 बार दे दिया वोट, तो मोदी जी आ गए। अब सबका साथ सबका विकास होगा, दोबारा फिर दे दिया। अब केंद्र में आने के बाद ऐसा कैसे लगता है आपको कि राहुल गांधी जी आ जाएंगे, आपका काम करेंगे? भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी करेगा काम? कैसे भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन मोदी को भी तो 2 बार वोट दिया है, 3 बार दिया ना। वो भी मोदी जी ने जुमलेबाजी किया ना, कितना बार जुमलेबाजी करेंगे वो? हाँ, इसलिए 240 पे है, 285। अब कितने वोट मिलेंगे? 303 सीट मिलेंगी मोदी जी। अब सीट कितनी मिलेंगी मोदी जी? अभी मोदी जी के 200 के नीचे रहेंगे, 200 के अंदर रहेंगे। और हमारा आय क्या ले रहे हो? वो हमारे आय क्या ले रहे? अभी हमारे महाराष्ट्र स्टेट में आपकी हाय ले रहे हैं, हाय ले रहे हैं। आय के ख्याल में अभी हमारे महाराष्ट्र में लाइट बिल जो है हमारे को 2,500-3 हजार। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सब खाऊ है, सब खाऊ है, वो भी नहीं सुन रहे। हम किसको भी मतदान, मोदी के गवर्नमेंट को मतदान नहीं करेंगे, उसको वाला इसकी भी मतदान नहीं करेंगे। हमारा काम नहीं करेंगे तो हाँ, हमको जिसको चाहेंगे उसको मतदान करें, नहीं तो अन्ना हजारे नोटा दिया है उसको हम मतदान करेंगे, नोटा को करेंगे। हाँ, देखिए इन्हें ये बहुत गुस्से में है मोदी जी। मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, कमांडर साहब संघर्ष करो, और सब आगे बढ़ो। कमांडर साहब संघर्ष करो, कमांडर साहब संघर्ष करो। आजच्या या इथे कमांडर साहब संघर्ष करो, कमांडर साहब संघर्ष करो। अरे नहीं किसी आणि या मंचावर बसलेले आदरणीय कमांडर साहेब आणि सर्व सन्माननीय मंच सर्व बंधूंनी बघितलं आजचा हा 2 दिवसापासून 4 आणि 5 आपण संपूर्ण देशातनं आपण जे ज्या कामासाठी जमलेलो आहोत
परमनंट पेन्शन व्हा आणि ही सर्वांसाठी एक अशी गोष्ट आहे आणि आतापर्यंत आपला जो लढा आहे आदरणीय कमांडर साहेबराव साहेबांच्या समस्या यह है कि हम यहाँ आए हैं अपना दर्द कहने के लिए, सुनने के लिए, और वो भी गलत नहीं। हमारा उतना पैसा जमा है आपके पास कि उसका जो ब्याज मिलता आधा दे दीजिए तो जितना हमारी मांग है उससे ज्यादा हो जाएगा। भ्रमित कौन करता है आपको कि पेंशन हो गई आपकी? आपके यूट्यूबर ये देख लीजिए कौन है ये, आप पहचान लीजिएगा, हम नहीं पहचान पाएंगे। बहुत से फर्जी दे रहे हैं, बल्ले बल्ले। हाँ, वही आप पहचान लीजिए कि ये गलत न्यूज कौन कहता है कि मांगे मान ली गई, पेंशन इतना पूरी कर दी गई। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? हाँ? मोदी जी को क्या हुआ? मोदी जी को क्या? मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? हाँ। मोदी जी से बड़ा डकैत कोई दुनिया में हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारा ही पैसा है वो नहीं दे रहे हैं। मोदी जी डकैत हैं? उसमें से हमारा पैसा है डकैत नहीं है। आपका खेत खलिहान में किसी का गाय भैंस खा लेते हैं, भौताई कर लेते हैं। आपका थोड़े 10 रुपए कोई चुरा ले तो उसकी जान ले लेते हैं, और हमारा पूरी जीवन की कमाई हम दाने दाने मोहताज हैं, वो नहीं दे रहे हमारे पैसे का ब्याज नहीं देते, पैसा देते हम वही जमा करके खाएंगे। उसके लिए हम यहाँ रोते आए हैं। आप नहीं कहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, डकैती है, बेईमानी नहीं है। देश के विकास में लगा रहे हैं मोदी जी पैसा। अरे कहाँ विकास में? हम मर जाएंगे तो विकास जाते होगा। मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, आपका विकास क्यों नहीं हो रहा? हमारी पत्नी मर गई दवा के अभाव में, अभी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 14 मई को मृत्यु हो गई। मोदी जी को मैं पैसा करता हूँ। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बाद अब ये बात को मोदी जी का, मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं, जाइए गोदी बैठिए, हम अपनी बात कहने आए, इसको पहुंचाना हो वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम पहुंचाएंगे आपकी आप बात। मोदी जी की बात सुन, हमारी बात सुन के और उसको लुबा के झूठी बात फैलाते हैं। मांगे ये 20 बार मैसेज आता है, मांगे मानी गई, कहाँ मानी गई? हमको दिखाइए मांगे यूट्यूब में दिखा दीजिए, मांगे मान ली गई। झूठा मैसेज क्यों फैलाते हैं? हम लोग भ्रम कर लेते हैं। हम